नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बाद हम्दु सलात वाजिब तकरीम सामईन नाज़रीन, आप जानते हैं कि रब कायनात ने ईमान वालों पर जहाँ दीगर उमूर को लाजिम और फ़र्ज़ करार दिया है, वहाँ रब कायनात ने हम पर एक साल में एक महीने यानी 30 या 29 दिन के रोज़ों को हम पर फ़र्ज़ किया है। यकीनन जो लोग रब कायनात की ग़ुलामी का महबूब मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तौक़ और पठा अपने गले में डालकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माला जप लेते हैं, यकीनन वो लोग अल्लाह की तरफ से आयत करदा वो तमाम फ़राइज़ और वाजिबात खुश उसलूबी के साथ अदा करते हैं जो रब कायनात ने उन पर लाजिम कर रखे होते हैं। कलमे के बाद नमाज और उसके बाद रोज़ा को इंतहाई फजीलत हासिल है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहली कौमों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। और रोज़े की मकसदियत लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम तक़वे वाले हो जाओ। यकीन मानिए कि रोज़ा रब कायनात ने इंसान पर इसीलिए लाजिम किया है कि बंदा जो इंतहाई गफलत और लापरवाही की ज़िंदगी गुजारता है, उसे एक दफ़ा साल के बाद 30 दिनों के लिए एक अलार्मिंग पोजीशन में रख कर और हलाल करदा चीज़ों को भी उस पर दिन की रोशनी में हराम ठहरा कर उसे ये प्रैक्टिस और उसे ये तरबियत देनी मकसूद होती है कि ए बंदा खुदा, रब के हुक्म की तामील के अंदर अगर रमज़ान के बाबरकत दिनों में तू अपने हाथों का कमाया हुआ खाना पीना और अपनी मनकूबा बीवियों से दूर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस रब के हुक्म पर तू एक महीने के लिए हलाल करदा चीज़ों से भी बाज आ गया है, तो फिर यहाँ से तू अंदाज़ा इस बात का कर ले कि बाकी के 11 महीने अल्लाह की कम अज़ कम हराम करदा चीज़ों के करीब तक नहीं फटकेगा। और यकीनन रोज़े के अंदर रब ने एक इंतहाई रूहानी तस्कीन और सुकून रखा हुआ है। रोज़ा वो खूबसूरत इबादत है जिसका एक इतना अज़ीमुल मर्तबत बदल और जज़ा है कि दुनिया पूरी में हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेड जज़ा या लिमिटेड बदला मौजूद है कि फ़लाँ अमल करोगे तो तुम्हारे नामा या माल में या तुम्हें बदले में ये चीज़ मुयस्सर आएगी, ये चीज़ मुयस्सर आएगी, बेश्त की नेमतें मिलेंगी, बहिश्त मिलेगी, जन्नत मिलेगी, एलियीन मिलेगी, फिरदौस मिलेगी, अला हाज़ल क़ियास दूध और शहद की नहरें मुयस्सर आएंगी और हुरान जन्नत के साथ तुम्हारे निकाह होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से बाला व वाला अगर मैं एक चीज़ की तरफ इशारा कर दूँ, इस सियाम, सौम और रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से और इसके अजर और सवाब के हवाले से इतना कह दूं कि एक तो रब ने हम पर लाजिम किया, सिर्फ हम ही पे लाजिम नहीं किया बल्कि हमसे पहले लोगों पर भी लाजिम किया था। और तीसरी इसकी मकसदियत अज़ीमा ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। लेकिन इस पर सिला क्या मिलने वाला है या इस पर नतीजा क्या मुरतब होने वाला है, तो मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में रब कायनात का वो फरमान कोड करना पड़ेगा और आपकी समातों तक पहुँचाना पड़ेगा कि रब कायनात ने ये वाज़े इरशाद फरमा दिया हुआ है कि हर इबादत तुम्हारे अपनी कारगुजारी और उस पर अपने अपने नतीजे मुरतब होने हैं। रब का ऐलान है कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही डायरेक्ट इसकी जज़ा दूंगा। और फिर इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि क़यामत वाले दिन रब कायनात ने रोज़ादारों के लिए सिर्फ सारे जन्नत के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा मखसूस कर दिया है कि जहाँ पर आवाज़ लगेगी कि दुनिया में रहकर मेरी ज़ात की खातिर रोज़े रखने वाले कहाँ हैं,
جب وہ سارے حاضر باش ہو جائیں گے تو رب کائنات ان کو اس دروازے سے داخل ہونے کا حکم دے گا، اور جب وہ سارے وہاں سے داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی روزے داروں کے علاوہ وہاں سے گزرنے کو کسی کو الاؤ اور اجازت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے دنیا کے اندر بھی روزہ داروں کو اور آخرت کے اندر بھی کسی بڑے اجر سے خالی نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزے کے نتیجے میں رب اپنی ذات کا ساتھ، سنگت، معیت اور حمایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات ہمیں روزے رکھنے کی اور ان کی کما حقہ پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔